हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेके आए ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें आपके सामने। आज हम जानेंगे आखिरकार लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में क्या गतिविधियां चल रही है। उसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। उसके अलावा आज के बुलेटिन में जानेंगे कि आखिरकार भारत, अमेरिका, रूस, इटली आदि देशों में कैसा चल रहा है कोरोना का प्रकोप। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। रेड जोन में लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है, बाकी इलाकों में छूट में बढ़ोतरी। कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के बाद रणनीति तय करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई। बताया जाता है कि इस दौरान 5 राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की। ये राज्य है पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल, बिहार। हालांकि कोरोना वायरस से दूसरे सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य गुजरात लॉकडाउन को 17 मई के आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रेड जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज जानते हैं एक इतिहास के पन्ने की एक न्यूज़। 2008 में 12 मई को बस 2 पल के लिए धरती ने करवट बदली और चीन में 87,000 लोग मौत की आगोश में समा गए। इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंप में शुमार इस भूकंप में हजारों लोग लापता हुए, लाखों लोग बेघर हो गए और इससे हुए संपत्ति के भारी नुकसान की भरपाई में बरसों का वक्त लग गया। भूकंप से करीब 4 लाख लोग घायल हुए थे। केंद्रीय कर्मियों के वेतन में कटौती पर विचार नहीं किया जा रहा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि वेतन में कटौती की खबरें झूठी है। कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। ईरान में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा, जहाज से मिसाइल टकराने से 19 नौसैनिकों की मौत। इसी साल जनवरी में ईरानी सेना की एक मिसाइल यूक्रेन के एक विमान से जा टकराई थी। इस हादसे में 176 लोग मारे गए थे। और अब ईरान में सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ है एक बड़ा हादसा। इस हादसे में 19 नौसैनिकों की मौत हुई है और 15 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा कल ओमान की खाड़ी में हुआ। ईरान की नौसेना अक्सर यहाँ युद्ध अभ्यास करती थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक जहाज को दूसरे जहाज से छोड़ी गई मिसाइल जा लगी। यह जहाज एक डमी को तय जगह पर रखने गया था, जहां उसे लक्ष्य बनाकर मिसाइल दागी जानी थी। ईरान सरकार के मुताबिक यह हादसा जहाज और डमी के बीच कम दूरी होने के चलते हुआ। 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 4,213 मामले। हालांकि दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस से उबरने वालों की दर यानी रिकवरी रेट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 17,000 के पार पहुँच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 17,756 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से अब तक 22,455 मरीज ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से उबरने वालों की दर यानी रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो अब 31.73 हो चुकी है। चीन में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को वहां संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए। इनमें से 5 मामले वुहान शहर के हैं। वुहान में से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही चीन में संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या 82,919 हो गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि इनर मंगोलिया में दर्ज किया गया यह नया मामला बाहर से आया है। रूस में 24 घंटे में 11,656 नए मामले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब मंगलवार से देश में लॉकडाउन पर ढील दी जाएगी। पुतिन का यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11,656 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में 80,000 से ज़्यादा मौतें। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले अमेरिका में ही है। इटली में कोरोना वायरस से राहत के संकेत। लगातार तीसरे दिन मृतकों की संख्या 200 से कम रही। रेल टिकटों के लिए मारामारी, जल्द शुरू हो सकता है हवाई सफर। कोरोना संक्रमण की वजह से पनपे हालात से सामान्य जीवन की ओर लौटने की तमाम कोशिशें जारी है। इस बीच मंगलवार से शुरू हो रही रेल सेवा में टिकट बुकिंग के लिए काफ़ी मारामारी दिखी। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ट्रेन को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। यह यात्रियों पर निर्भर करेगा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बरकरार रखते हैं और ट्रेनों के गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर यह जिम्मेदारी राज्यों की होगी कि वो प्रोटोकॉल क्या अपनाते हैं।
सोमवार को टिकट बुकिंग शुरू होने के 20 मिनट में ही हावड़ा नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन के टिकट अगले 5 दिनों के लिए बिक गए। यही हाल मुंबई नई दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेनों का भी रहा। बॉयज लॉकर रूम में नया खुलासा, स्नैपचैट में हुई गैंगरेप की बात। डीसीपी साइबर सेल अन्येस रॉय ने बताया कि स्नैपचैट पर एक लड़की ने सिद्धार्थ नाम की फर्जी आईडी बनाई थी। लड़की गैंगरेप की बातचीत के जरिए एक लड़के के व्यवहार और चरित्र का पता लगाना चाहती थी। ये 2 लोगों के बीच की बातचीत थी और इस लड़की की मंशा धोखा देना नहीं था, इसलिए कानून के अनुसार उसके खिलाफ कोई अपराध भी नहीं बनता। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से विश्व भर की नर्सेज के सम्मान में मनाया जाता है। दरअसल नर्सेज विश्व भर में अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करती है। मरीजों की सुविधाओं के लिए नर्स काम करती है ताकि वो उनकी उचित देखभाल कर सके। नर्सों को बीमार व्यक्ति के बारे में हर प्रकार की जानकारी रखनी पड़ती है और उसके बाद मरीजों की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनके इलाज में भी मदद करनी पड़ती है। 12 मई को नर्स दिवस के संस्थापक के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस कहा जाता है। लॉकडाउन के बीच घर जा रहे 2 मजदूरों को यूपी और हरियाणा में तेज रफ्तार कारों ने कुचला। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच ये मजदूर अपने घर जा रहे थे और इसी बीच वो सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। एयर इंडिया की 5 कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट गलत। एयर इंडिया में कोविड-19 के संक्रमण की खबरें गलत, पायलटों की रिपोर्ट गलत, दोबारा किया जाएगा टेस्ट। कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए एयर इंडिया के 5 पायलटों की दूसरी जांच में संक्रमण सामने नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शनिवार को जो रिपोर्ट आई थी वो गलत पाई गई है। लॉकडाउन में हीरो बन रहा था, ऐसा ही अजय देवगन की तरह स्टंट किया तो पुलिस ने लिया एक्शन। मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एमपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज यादव का वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने अजय देवगन की तरह स्टंट किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने का मामला सागर आईजी अनिल शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जांच के बाद मामले में पुलिस अधीक्षक दमोह हेमंत चौहान ने कार्रवाई की और उन्होंने चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पूनम पांडे ने गिरफ्तार होने की खबरों को किया खारिज। वीडियो शेयर कर बोली, मैं घर पर हूं और बिल्कुल ठीक हूं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूनम पांडे को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उनके साथ उनके दोस्त सैम अहमद को भी हिरासत में लिया गया था। एक्ट्रेस पर आरोप था कि वह बिना किसी कारण और परमिट के मरीन ड्राइव पर घूमने निकल गई थी। मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाद अब तिहाड़ जेल में भी कोरोना वायरस का खतरा। अभी तक तिहाड़ जेल में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के चलते कई कैदी जमानत पर रिहा किए गए हैं तो कईयों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है। लेकिन दिल्ली में एक रेप विक्टिम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट के बाद तिहाड़ जेल में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रेप के आरोपी को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जेल प्रशासन ने आरोपी को बाकी कैदियों से अलग रखा है। चीन से ठगे जाने के बाद इंडिया ने अपनी टेस्टिंग किट बनाई। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है और लगातार टेस्टिंग की गति बढ़ाने की मांग हो रही है। चीन की भेजी गई टेस्ट किट खराब निकली तो भारत ने अपनी टेस्ट किट डेवलप की है। यह किट ICMR ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।